अमेठी के तिलोई विकासखंड के अगोना गांव में प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। ग्रामीणों ने प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकारी पैसे को हड़पने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान की ओर से सिर्फ अपने चहेतों को ही सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए स्थानीय अधिकारियों से लेकर सीएम कार्यालय तक शिकायत की गई, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि बीते 50 सालों से एक परिवार के लोग ग्राम प्रधान के पद पर जीतते आ रहे हैं और एक कब्जा सा इस सीट पर उनका हो चला है, पर इस बीच लोगों को उनकी जो मूलभूत योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं सुविधाओं के लिए, वो नहीं मिल पा रही हैं। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम सियाराम मौर्या है, गांव बंजरिया है और हमारे गांव के भी बहुत सारी समस्याएं हैं। एक खरिंजा को 4-4 बार उतने के बनाया गया है, ठीक है। जहां खरिंजा लगना चाहिए वहां खरिंजा नहीं है, जहां नहीं लगना है जब पहले लगे तो उन्हीं को उखाड़ उखाड़ के बनाया गया है। और वृद्धा पेंशन, जिनको वृद्धा पेंशन मिलनी चाहिए उनको वृद्धा पेंशन नहीं है। और जिनको अभी जिनको जानते हैं कि हमसे थोड़े माने कि भारी आदमी हैं, उनके 40 साल की उम्र है फिर भी उनको वृद्धा पेंशन है। इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कितने लाख का गमन हो सकता है आपके ग्राम सभा में? हमारे यहाँ तो गमन तो बहुत ही सारे हैं, कोई सीमा ही नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है गमन की। हाँ जी। आप लोगों को किस तरीके से लाभ नहीं मिले हैं, क्या समस्या है? ऐसा है, हमारे गांव में 1-2 घर ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी रहने का ठिकाना भी नहीं है, उनके लिए आज तक का कॉलोनी नहीं मिली। बाकी जो हैं किसको 2-4 मिली है तो उसके में से आधा पैसा तो खुद ही खा जाते हैं। शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय हैं बने हुए हैं 2-4, अभी जो बने हुए हैं 2-4 तो बने हैं हमारे गांव में, हर घर में है। वैसे कुछ हैं कुछ नहीं है। शौचालय की जांच करा दीजिए, वो भी जांच होनी चाहिए हर चीज़ की। कितने शौचालय? हमारी जानकारी में बहुत चीज़ का पैसा निकाला जाता है, काम नहीं होता है। जैसे कूप मरम्मत है, शिक्षा विभाग से ले लीजिए, स्कूल है उसकी बाउंड्री है, या कि उसमें जो और मतलब सुविधाएं, बच्चों को पानी पीने के लिए कोई सुविधा नहीं। देख लीजिए, आप फोटो ले लीजिए। अमेठी के तिलोई विकास खंड के अगौना गांव सभा में बीते 50 साल से प्रधान की प्रधानी यहां पर बरकरार है। ग्रामीणों की संख्या जो अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा यहां पर मौजूद है, जिन्होंने साफ आरोप लगाया है कि 50 साल से प्रधानी करने वाले प्रधान ने सिर्फ अपने घर एवं परिवार के लिए जो कार्य किए हैं वो किए हैं, न कि जनता के लिए। एक ही सड़क के पैसे, एक ही खड़िंजे के पैसे 2 बार 3 बार उन्होंने निकाल कर जो है अपनी जेब जरूर गर्म की है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से प्रधान जी आपके यहाँ काम करते हैं और किस तरीके से वो विकास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भगवान दीन है। भगवान दीन जी, समस्याएं आपके ग्राम सभा में किस स्तर की समस्याएं हैं और किस प्रकार की जो है आप लोग मांग कर रहे हैं? हमारी ग्राम सभा में हर तरह की समस्याएं हैं। हर तरह की हम समस्या का जो है एप्लीकेशन भी दे चुके हैं। हमको जिला बदर भी करा दिया गया। हम 6 महीने गांव छोड़ करके, जिला छोड़ के बाहर भी रहे हैं। ये आप तालाब देख लीजिए, ये लोनिया बीरन तालाब पार्ट नंबर 1 है, ये है 2। इसका तालाब का 2013 में उन्होंने पैसे निकाल लिया है और उसके बाद में जब हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, उसकी शिकायत किया, तो उसका नाम तालाब का बदल करके दूसरा तालाब दिखा दिया गया। इस तरह का फ्रॉड है। और प्रधान जी के घर के एक ही नंबर में एक ही घर के 5 पट्टे हैं, जिसका नंबर 1889 है, उसका रकबा 18 से 20 बीघा का है। आप उसकी जांच करवा लीजिए, क्या यह सही या क्या गलत है। प्रधान जी के जमीन वो परिवार के नाम कैसे आई, कहां से आई, इसकी आप जानकारी करवा लीजिए, इंक्वायरी करवा लीजिए। हमारी ग्राम सभा में जितने हमारी उम्र हो गई जब से हम समझे उन्हीं के घर में प्रधानी होती है। वो चाहे किसी भी सीट हो, चाहे हरिजन सीट हो या बैकवर्ड सीट हो या सामान सीट हो, प्रधान उन्हीं को होना है। किस तरह होते हैं अब उनका ब्लॉक में, तहसील में, हमारी ग्राम सभा में इतना मैं 50 साल 49 साल का हूँ, कोई बड़ा IAS अधिकारी, PCS अधिकारी नहीं आता। कितनी भी दरखास्त दी जाए, कितनी भी इंक्वायरी कराई जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। कितनी भी एप्लीकेशन दी जाए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इन गांव के ग्रामीणों की समस्याएं बीते काफी दिनों से बरकरार हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता के प्रति जो है जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाने में संकोच न करें। लगातार कई मदों के पैसे निकाले गए हैं। उन मदों में और युवा हैं
मैं आपसे आपकी ग्राम सभा में किस तरीके से भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है? हमारे यहाँ तो मौजा में कुछ भी कार्य नहीं हुआ, नाली ऐसे ही पड़ी हुई है, रोडों की कोई काम नहीं हुआ है सर। सड़क की क्या समस्याएं हैं? खड़ंजे की खड़िंजा तो वही उखाड़ के दोबारा लगवाया जा रहा है। खड़ंजे उखाड़ कर दोबारा लगवाए जा रहे हैं, जिससे कि इनके लिए जो है मुसीबत खड़ी हो सकती हैं, जो कि काफी समय से ये लोग मांग करते चले आ रहे हैं। जिला स्तर के अधिकारी हों या लोकल के जिम्मेदार हों, लेकिन किसी के कानों में जूं नहीं रेंगी है अब तक। कैमरा पर्सन शैलेश नीलू के साथ आदित्य तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार अगर आप देखें यहाँ पर इस पूरे गांव में, तो तिलोई ये गांव विकासखंड का अनूना गांव है ये, और अगर यहाँ बात करें प्रधानी एक ही परिवार की, हालात जस के तस, ना लोगों को योजनाओं का फायदा मिल पा रहा है, क्या कभी अधिकारियों की नजर नहीं गई इस गांव की तरफ? जी शशांक, बिल्कुल बताना चाहूंगा जिस तरीके से ग्रामीणों का आक्रोश रहा है आज गांव में, और वो उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत लगातार जो है उच्च अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन अधिकारी हैं कि वो जो है ग्राम सभा स्तर पर नहीं आए हैं, कभी भी देखने नहीं आए हैं। दावत प्रधान जी के यहाँ जो है प्रधानी बीते 50 वर्षों के आसपास से 48 वर्ष उन्होंने अपने पूरे कर लिए हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनके यहाँ जो आरोप का आज दौर रहा है, जरूर जनता कुछ ना कुछ ये अपना मूड जो है आपको रोकना चाहूंगा। रविशंकर तिवारी जो ग्राम प्रधान है वो हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है रविशंकर जी, और सवाल मेरा यही है कि क्या कुछ दिक्कतें ग्रामीणों को हो रही है वहाँ पर? सर, ग्राम पंचायत के चुनाव जब करीब आ जाते हैं तो एक पक्ष होता है, दूसरा विपक्ष होता है जी। इन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि बीते लगभग 50 वर्षों से हमारे घर परिवार में प्रधानी चल रही है। ठीक। अगर विकास ना हुआ होता तो इतने दिन प्रधानी कैसे की जा सकती थी? जी, ये तो स्वाभाविक सी बात है। ठीक। चुनाव जब करीब आता है जी, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल जी, बीते 50 वर्षों से सभी जनता को कहीं न कहीं से लाभ मिला जरूर है, और ऐसी कोई बात नहीं है। अधिकारी भी आते हैं हमारे यहाँ, अधिकारी जांच करते हैं, बाकायदा एप्लीकेशन पड़ती है तो उसकी जांच भी होती है। ऐसा कुछ तो रविशंकर जी, लामबंद हुए हैं, तमाम लोग एक साथ कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ है, एक ही परिवार पे प्रधानी चली आ रही है, तो कहीं ना कहीं है जो बंदा चुनाव लड़ रहा है, पिछली बार भी हमारे खिलाफ लड़ा था जी, पिछली बार भी मीडिया के माध्यम से उन्होंने पूरा प्रचार प्रसार कराया था, और अब की भी करा रहा है। उसकी मंशा है कि मीडिया के थ्रू हम कहीं न कहीं कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए रविशंकर तिवारी साहब, ये तो मैं आपको निष्पक्षता के साथ कहता हूँ कि जो भी हकीकत है वो सामने जरूर आएगी, और ऐसा नहीं है कि कोई किसी का फायदा उठा सके। हमारा काम है तस्वीर जो दिखी, जो लोगों ने सवाल उठाए, उसको आप तक पहुंचाना, और आपको भी जोड़ने का कारण भी यही था कि आपकी बात भी हमें जानकारी है जी। जितने लोग सवाल उठाए हैं कहीं न कहीं से लाभ पाए हैं वो। अब रही बात, इतना ज्यादा बजट हम लोगों के पास नहीं आता है जी कि सारा काम एक बार की हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ काम होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कुछ लोग शिक्षा विभाग का मामला उठाए, शिक्षा विभाग का हमसे कोई मतलब नहीं है, विभाग का पैसा आता है, उस विभाग से पैसा आता है और विभाग खुद कराता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है प्रधान का। अब यह है कि कहीं थोड़ा बहुत टूटा फूटा है तो उसको हम लोग करा देते हैं, ऐसा कुछ। ठीक। क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप ग्रामीणों को, अगर सवाल उठ भी रहे हैं रविशंकर तिवारी साहब? सवाल उठ रहे हैं सर, तो कोई आश्वासन नहीं, चूंकि विपक्ष है, विपक्ष तो भाई कहना है, वो तो आरोप प्रत्यारोप अन्य ग्रामीणों के लिए, अन्य ग्राम में हमारे साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना बड़ा परिवार होता है जी, कोई ना कोई सदस्य उसमें नाराज जरूर रहता है। अब हर सदस्य को तो हम खुश नहीं रख सकते हैं। ठीक। इतना बड़ा गांव सभा है, सारे सदस्य को खुश नहीं रखा जा सकता है। आपकी बात से मैं कुछ हद तक सहमत भी हूँ रविशंकर तिवारी साहब, कि काफी हद तक होता है कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसे हो जाती है कि परिवार बड़ा है तो हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता, पर उम्मीद आपसे यही रहेगी कि हर कोई आपसे खुश रहे और विकास कार्य जो है वो उस गांव में तेजी से बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर तिवारी साहब हमारे साथ जुड़े। आदित्य तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आदित्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।